ये हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, पहली गेंद पर 4 रन, कवर ड्राइव, खूबसूरत कवर ड्राइव, 4 runs, that was effortless, just like making. Oh, there is an edge and it's been dropped. There was an opportunity. How big a drop it will be, we'll have to wait and see. But again, excellent bowling from Fidel Edwards, a little bit of away movement, big edge. Here goes Ben Dunk. And that's going to be a Sivdak 6. What a great shot. It's a Sivdak elevated 6 of the innings. He's got that big backward movement, making sure that he gets the end. Oh, that is another 6. Brilliant way to finish the over. It's a big over, 14 off it. And after 2 is 21. But have a look at this. Again, a little bit of away movement. Well, Shane Watson accounting for that away movement. And as you said, off a typical shot. We've seen this from him so often. Just the Masters with the battle ball. This has been absolutely cracked for 6 over mid-wicket. Top quality over there. His ball shot and allow him to just free his arms, and look at that. That's been pumped through the onside. Minimum effort, maximum result. 76-meter long. Oh, that's been creamed. That's been absolutely creamed through the offside. I'll tell you what, we've seen some quality shots already, and that one is right up there with the very best. All about the timing and the placement, and he's got that spot on. When you see shots like that, you know that he's been secretly practicing. Well, it just makes you think, has he surface. Has managed to get an outside edge with just dropping shot. A good effort. की तरफ, पर वहां पर फील्डर तो उछाल ज्यादा था और उसी का फायदा उठाना चाह रहे थे। शेन वॉटसन की शॉट डिलीवरी, हवा में गेंद, फील्डर वहां मौजूद, सीधा हाथ में। ड्वेन स्मिथ थे फील्डर जिन्होंने कोई गलती नहीं की, और ये पहला झटका जहां खेलना चाहते थे वहां गई नहीं। वो हाइट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हाइट पे आई नहीं, लेकिन तारीफ करनी होगी ड्वेन स्मिथ की। छोड़ चुके हो, विकेट मिले तो सेलिब्रेशंस होती ही है। 34 पर 1 ऑस्ट्रेलिया। बैटर जो आए हैं ना, वो हैं फर्ग्यूसन, कैलम फर्ग्यूसन, राइट हैंडेड बैट, और इस बार स्क्वायर कट किया, पॉइंट बाउंड्री की तरफ जा रहा। क्या बढ़िया टाइमिंग, और 2 फील्डर्स के बीच में से ऐसे निकली जैसे कि ज्यादा बड़ी हिट्स लगाने के लिए जाने नहीं जाते थे, केवल बॉल को टाइम करने में मास्टर थे, और इस समय भी बिल्कुल वही किया। थोड़ा सा रूम था ऑफ स्टंप के बाहर, बैट का फेस खोलकर खेल दिया, ना जाना चाहिए। थोड़ी सी ओवर पिच डिलीवरी। वॉटसन के बारे में हम सभी जानते हैं, ये हर समय तैयार रहते हैं। मौका देखिए, सिर कितना स्टेडी है और आंखों से पता चलता है कितने तैयार हैं कि मुझे लूज डिलीवरी दीजिए तो सही। फ्लाइट कराने की कोशिश थी बेन की, और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी, 30 गेंद कर दी थी पिछली गेंद के मुकाबले, और पुल कर दिया मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से, फिर 4 रन। क्या बढ़िया स्ट्रोक है, 2 फील्डर्स की प्लेसमेंट भी, यानी अपनी ताकत का पूरा मूल्य वसूलता है। जी हाँ, डिक्टेट भी करते हैं किस तरह से वो बैटिंग करते हैं। जिस तरह से पिछली बॉल थोड़ी सी ओवर पिच डिलीवरी थी, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बॉलर के सर के ऊपर से खेला तो प्रेशर आया, बाउंड्रीज लगी। उसके बाद ओहो, क्या बात है, क्या पिकअप शॉट थी ये शेन वॉटसन के बैट से। 6 रन के लिए 5 ओवर हुए समाप्त, 50 रन हुए पूरे। 52 करे ना, नेक्स्ट आपकी बात जा रही है, बच जाएंगे। पर देखिए, बिल्कुल अपने आप को जमा लेते हैं सेंटर। थर्ड अंपायर टू डायरेक्टर। बॉल इज वेरी फार फ्रॉम पिचिंग। लंबी लंबी बाजू है, देखो, और अच्छा काम किया वेस्ट इंडीज के लिए उन्होंने कुछ साल। इस बीच एक और चौका, क्योंकि ये जगह जो है ना, दोनों फील्डर्स विकेट के ऊपर उछाल है। लाल सदे की विकेट है, देखिए कैसे कट किया। ये उछाल तो है, फास्ट बॉलर वाला उछाल है, क्योंकि जिस हाइट से बॉल आ रहा है उससे उछाल तो मिलेगा। और ये आपने सही कहा, ये सरफेस जो है ना, ये बढ़िया ख्याल था बेन डंक का। शेन वॉटसन रुके नहीं, और ये रुकने वाले नहीं है, ये रुकने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ मिलेंगे मैक्सिमम, यहाँ मिलेंगे। बॉल सेंस, आगे आना पीछे जाना,
ये इनकी एक खासियत रही है बैटिंग की। बिल्कुल, ये फुटवर्क की दाद देनी पड़ेगी। 83 मीटर का चक्का था और देखिए कैसे है वो संपर्क, वो कनेक्शन, कैसे वो आगे पीछे जा रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं। ओहो हो, ये शॉट देखिए, ये लेंथ को कैसे परख लिया। मजा आ रहा है इनके बल्लेबाजी देख के, ये कोई मौका गवा नहीं रहे। देखिए लेंथ, अब ये देखिए आगे और पीछे एकदम से, और वहीं से ही अपनी बॉडी की क्लोज भी, और मारा भी है, बैट भी ऊपर से नीचे आया और कई गैप में। ये जो वेट ट्रांसफर होता है ना, तो ये खासियत रहती है। इसका मतलब आप कितनी जल्दी वो हाथ से, ये सुलेमान बिन का एंड चेंज किया, पर एंड चेंज किया फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहली गेंद पे बाउंड्री लगती हुई। और बल्लेबाज कौन है? शेन वॉटसन। और जो मौका मिला है, जैसे गैप भेदा है, 49 से पहुंच चुके हैं। छोटा भी डाला और ऑफ स्टंप के बाहर डाला, और वो भी किसके अगेंस्ट? वॉटसन के अगेंस्ट। तो अब 3-3 गलतियां करोगे तो फिर बच नहीं पाओगे। इस कैरियर का विकेट चाहिए। और लीजिए, ये अर्शदक पूरा हुआ, कमाल की पारी, मिलेंगे 4 रन। चौके के साथ अपना अर्शदक पूरा किया कप्तान ने। एक बेहतरीन कमाल की पारी, हर दिशा में रन बनाए। 53 में पहुंचे शेन से। इससे पहले बैकफुट पे गए थे, ये फ्रंट फुट पे लेंथ को कितना जल्दी पिक किया। लीजिए, सीधे बैट से नतीजा 6 रन मैक्सिमम। बिल्कुल साइड स्क्रीन पे जाके गेंद लगी है। आज तो अलग ही में और वहां से फिर एक देखिए क्या होता है। और क्या है कि ये क्योंकि मसल है ना इनके, तो जो फ्लो है वो पूरा फ्लूइड नहीं है। जब वो लगती है बॉल तो दूर जाती है। ये देखिए एक और क्या बात है, ये क्या खो रहा है ये कभी लग रहा है कि आपको ये रिटायर हो चुका है। मुझे लगता है आईपीएल में शायद वापसी ना कर दें इसी पारी के बाद। ओवर देखिए, पहली 2 गेंदों में 2 चौके, उसके बाद जो अंतिम 2 गेंदें सरलता के साथ वो बैट फ्लो देखिए कैसे आगे आते हैं, वो संतुलन किया। For your time, all the best for the game and the tournament. Best matches. Thanks, Ron. Now this was a false shot here, and that's carved away for 6. Can you believe it? This is absolutely fantastic from wider. That ball swinging away, and he's. Oh, look at that shot. Wow. That is class all over it. Well, many bowlers around the world. Shane Watson. Wow. Oh, that's a big bat. It's 1,000 pounds of a cricket bat. And also love. That's been dropped. It's Ashley Nurse. Usually. Well, when you've not been playing, fielding tends to be one of the hardest things. We saw some wonderful fielding from India the other night, but this one, you would say you could catch that pretty simple, catch that. Callum Ferguson goes on this occasion, and he's not going to drop him. He should have done the opposite, but nevertheless they needed a wicket and they got one. Probably not the one they wanted. Give yourself a little bit of room. It's right in the slot. Look at this. Bang. Just didn't get enough air on it. Straight. Bit easier actually because it come quicker and flatter. They tend to be easier when they don't open. And there it goes. A painful innings. 13 from 15 from Callum Ferguson. He's bowled well, but that's been timed. काफी शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे हैं और पुल कर दिया एक बार फिर से मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से 4 रन। बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग बहुत ही शानदार, 2 फील्डर्स के बीच में से गेंद को निकाला, टाइमिंग। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा शॉट थी, बहुत टाइम दे दिया शेन वॉटसन को, जो बड़े टाइम से वहां पर पिच पर मौजूद हैं, ओपन करने आए थे केवल 43 बॉलों पर। इस बार फिर से शॉर्ट बॉल हवा में, ये साइड ग्राउंड की छोटी है, मिलेंगे 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, ऑफ साइड में और बैकफुट पर इस तरह से में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाना, ये वॉटसन के बूते की ही बात है। जी हाँ, ये प्रेशर भी है बॉलर के ऊपर के सामने बैटर कौन है, शेन वॉटसन, जो कि बहुत बढ़िया लय में लग रहे हैं, और ड्वेन स्मिथ को भी पता है कि इनको 2 मौके मिले। ये ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, ये वाइड का इशारा एक बार फिर से, और फिर से ये अभी वो कायम ही रहेगी बॉल। पिछली जो ये बिल्कुल एक तरफ बल्लेबाजी इतनी आसान हो रही है, दूसरी तरफ से बैटिंग इतनी, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल काम में खा गए। ये अच्छी स्लोअर डिलीवरी की थी उन्होंने और बड़ी खूबसूरती के साथ ऑफ कटर कर दिया। आहा, क्या बात है। बिल्कुल बैट के बीचों बीच
मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। क्या टाइमिंग है यहाँ पर। अब क्रिश्चियन ने भी सोच लिया कि कुछ उसी अंदाज में बैटिंग करना पड़ेगा जो वॉटसन ने किया है। और क्या टाइमिंग, अद्भुत टाइमिंग इसको कहते हैं कि बल्ले और फुल टॉस और ऑफ साइड में मारना चाहते थे लेकिन बैट का बाहरी किनारा और थर्ड मैन बाउंड्री पर बाहर। ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स ने जोर से मारना चाहते थे। ये धीमी गेंद लेकिन सही वक्त पर पिकअप कर लिया और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। क्या गजब का स्ट्रोक है और क्या टाइमिंग। क्रिश्चियन भी एग्रेसिव क्रिकेटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, हमने देखा है, और उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। शुरू में 1-2 बॉल ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ओह! एक और क्राउड में। लेकिन अगर आप हाफ ट्रैकर्स डालेंगे, हाफ पिच में डालेंगे और एक उस बैटर को जो ओपन करने आया था इतने टाइम से वहां मौजूद है, और ये शतक पूरा किया शेन वॉटसन ने अपना इस सिंगल के साथ। और क्या शानदार शतक वॉटसन का। पूरे मैदान को उन्होंने आंदोलित कर। तो मुझे लगता है कि और भी देखने को मिलेगा। इस बार लेग स्टंप के ऊपर ड्रिफ्ट कर गए डैनियल क्रिश्चियन। जाने नहीं देंगे इस तरह के मौके को। 4 रन के खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ऑन साइड में ये पुल किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 4 रन। समझ नहीं आ रहा। 14वां ओवर चल रहा है, फिर थोड़ी शॉट, फिर धीमी और फिर से पुल किया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ और फिर 4 रन। क्या परिणाम। बिल्कुल थोड़ी शॉट। बहुत बढ़िया है। हल्का सा मौका मिले, वो गलती करने का मौका बहुत कम है बॉलर्स के पास। बहुत बढ़िया लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करनी होगी। रहे हैं और लीजिए, इन्होंने कहा 2 डॉट बॉल खेलनी बहुत हुआ, अब जाइए बॉल लेकर आइए। क्या करारा प्रहार है ये। 6 हल्की सी ऐसे लगा थोड़ी धीमी गेंद छोड़ी थी, और वो धीमी गेंद जो छोड़ी ना आपने, बस राउंड द विकेट आए हैं। देखिए तेज आएगी तो उससे भी तेज बाउंड्री के पार भी जाएगी। लग गया चौका यहाँ पे रियरडन के बल्ले से। रियरडन ने रियर पे कर दिया बॉल। देखिए 12 देख तो ये पता लगाता है कि देखिए आप ज्यादा मैं देखा नहीं इनको बैटिंग करते हो, पर ये शॉट से पता लग जाता है कि इनकी शैली क्या है। अच्छी प्लेसमेंट थी। और लीजिए, आप लीजिए प्रहार, लेकिन सीधा हाथ में पिक कर लिया डीप मिड विकेट के फील्डर को। कई बार कहते हैं ना, अब ये नहीं कि एक ही तरफा चलता रहेगा। अभी अच्छा शॉट था, पर कभी कभी ऐसा होता है सीधा हाथ में जाता है। तो जब जैसी गेम, ये तो एक तरफा गेम हो जाए ना तो लोग बड़ी बड़ी दूर से आ रहे हैं, पर गेम की एक खासियत है कि इसमें बीच में मौके देते ही है। और अब ये नहीं कि कैच पकड़ लिया है वहां पे। 12 रन बनाकर नेथन रियरडन वापस लौट क्रीज पर। बेन कटिंग के आंकड़ों पर नजर डालीजिए इनके T20 करियर में। और अगर आप स्ट्राइक पे तो आखिरी बॉल पे सिंगल मत लें। यहाँ पे है शॉट अच्छा। बेन कटिंग चौका अर्जित करते हुए, और नो बॉल भी है। सोने पे सुहागा ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स के लिए। 4 भी मिले और फ्री हिट बॉल भी आएगी। अब कप्तान ब्रायन लारा के भी हमने बनाने भी है रन, आप दे जा रहे हैं। लगता है नकल बॉल डालने गए हैं। तो ऐसे होता है, मैं बताता हूँ कि आप जब आप वेरिएशन करने जाते हैं ना, तो आपकी पूरी बॉडी की जो बैलेंस है या जो लय है ना, वो कुछ ना कुछ हिलता है। आपको लीजिए, पिकअप शॉट तो खेला है और 6 मिलेंगे। बन गया बम्पर ओवर। 18 रन आ गए इस ओवर से। 17 ओवर समाप्त। 100। ओ ये करीबी मामला है। विकेट होगी, विकेट है। एशले नास वो बड़ी सफलता दिलाते हुए शेन वॉटसन का विकेट मिला है। कैच छोड़ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पर चलिए, आखिरकार वो कड़वी दवा एशले नास। एक शानदार पारी समाप्त हुई। 107 रन बनाए वॉटसन ने। ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स ड्वेन स्मिथ गेंदबाजी कर रहे थे, 80 पे थे वॉटसन, तो वो दूसरा कैच छूटा। पर यहाँ पे एक और मौका बन रहा था। ओ ड्वेन स्मिथ ऐसा लग रहा है उनसे थोड़ा सा मॉइस्चर भी दिखाया ऐसे कि थोड़ा सा बॉल स्लिप कर गया। तो ये अच्छी खबर बल्लेबाजी के लिए वेस्ट इंडीज की हो सकती है, पर थोड़ा सा इनके गेंद हाथ में फंस नहीं रही है। यहाँ पे एक और मौका है। इस बार गलती नहीं, इस बार गलती नहीं, इस बार कैच पकड़ लिया गया। यहाँ पे भी वही हुआ है। नेथन कुल्टरनाइल का कैच पकड़ लिया है बेन कटिंग का कैच छोड़ने के बाद। बिल्कुल उसी जगह पे। तो आपको लगता है कि मिड 6 में ग्लिच है? देखिए आएगी सफलता।
और वापस जाना पड़ेगा नेथन कुल्सन आयल को। एक बनाया नेथन कुल्सन, डाल के ले गई है, पर अभी निकला नहीं है मैच। चौका, क्या बात है, एक थोड़ा हेलीकॉप्टर से मारा और मारा क्या, एंगल सही मिल गया, चौका। जी हाँ, 19 ओवर के बाद बॉल के नीचे नहीं आ पा रहे तो आप छोटे हाथ से अपने फोरआर्म से, ये इजाज जो है ना, ये धोनी की बात है, धोनी ने निकाली वो शॉट। बिल्कुल, यहाँ पे 4 ओवर आएंगे इस बीच। वो पावर तो है और आपको आपने अच्छी गेंद चौका मार दिया हेलीकॉप्टर शॉट से। और देखिए इस शॉट को जब धोनी ने लगाना शुरू किया तब पता लगा बदलावट की है, लेकिन नतीजा यहाँ पे क्या विकेट के रूप में होगा? जी हाँ, लंबी कदकाठी के खिलाड़ी सुलेमान बेन थे लॉन्ग ऑफ पे, उनको क्लियर करना इतना आसान नहीं। मैं करके साइड आउट कर लिया, अगर पीछे करते शायद पैर ना लग जाए, तो साइड में आपको नजर आता है। तो ये जो है ना, ये देखिए, ये छोटी सी एक नुक्ता है, ये बात है। बिल्कुल, बेन कटिंग ने बनाया 18, ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स 215 किया, बाउंड्री रोक के करीब जाके कैच लिया और विकेट आएगी। चलिए, पारी की आखिरी गेंद पर विकेट निकाली है। देखिए बॉल डाला है, थोड़ा वाइड बॉल डाला है और फुल डाला, तेज डाला है। बल्लेबाज के पास तो यही था, एक विकल्प था कि बड़ा शॉट लगाना है, पर उससे बड़ी बात डॉट बॉल है। जी हाँ, जेम्स पैटिंसन ने बनाए 2। पता नहीं लगेगा आपको, पर जो वॉटसन के 2 कैचेस छूटे हैं, अगर हार के तो वो याद करेंगे आप। ले गए और इस 11 के लिस्ट में ना कम से कम 9 बॉलर हैं इनके पास। का बहुत फर्क पड़ा। यूनिवर्स बॉस वो क्या करते हैं, क्या कमाल करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है 217 का। ये आपने एक और नाम नहीं लिया, लेंडल सिमंस, वो भी बड़ी तेजी से की बात करें। क्रिस गेल एक तरफ है और साथ में उनके ड्वेन स्मिथ। 337 कैसे बल्लेबाज रहे हैं क्रिस गेल, 14,000 से अधिक रन, 14,500 गेंद। एक स्लिप तराज, वो गेंद लहराती हुई, अच्छा टप्पा यहाँ पे, अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत, वो विकेट की दरकार रहेगी। शेन वॉटसन स्लिप में थोड़ा मुस्कुराते हुए और फिर से पास गए, इस बार कट किया, गैप में किया, ये करारा प्रहार, मिलेंगे 4 रन। पहले रन आते हुए वेस्ट इंडीज के लिए स्मिथ के बल्ले से। मास्टरस्ट्रोक सेविंग्स अकाउंट विद अ होस्ट ऑफ प्रिविलेजेस फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, विकेट के वाकई काफी करीब जाते हैं, लेकिन बैटर की बात करें तो बॉल के कितने करीब गए। ये शॉट, इस बार भारी किनारा, मिलेंगे 4 रन, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना पर ये 4 रन मिलते हुए। पहले ओवर की समाप्ति, वेस्ट इंडीज 8 विकेट नुकसान को। और उठा के खेला है, शॉर्ट थर्ड के ऊपर से, मिलेंगे 4 रन। थोड़ी गेंद को छोटा कर दिया, अच्छी पोजीशन में आए और ये देखिए इशारे। बाहर अगर आपको रूम मिला, जोर से स्लैश करें ताकि किसी फील्डर के पास कोई मौका ना रहे। बड़ी तेजी से गई बॉल थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। इस बार भारी किनारा पर नतीजा वही, 4 रन और रन निकल रहे हैं यहाँ पे स्मिथ के बल्ले से। ब्रायन लारा काफी संतुष्ट होंगे, खुश होंगे कि ये स्टार्ट अच्छा है। देखने को मिलती थी, फिर से रूम था ऑफ स्टंप के बाहर। आप सही कह रहे थे कि बॉल को आगे पिच करें, लेकिन मुझे लगता है विकेट टू विकेट अगर पिच करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि बॉल को बाहर अच्छा। और हवा में मौका था, कठिन था, यहाँ पे वो 4 रन और मिलते हुए। पैटिंसन फील्डर थे वहां पर, बड़ी तेजी से गई थी उनके पास, कर नहीं पाए वहां पर। इस बार तो ढीले हाथों से खेला था, ये बढ़िया मौका था उनको आउट करने का ड्वेन स्मिथ को, लेकिन लपक नहीं। का तो कॉम्बिनेशन है ही, लेकिन ये भी कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है कि स्मिथ अपनी अंदाज में ही बैटिंग करते चले जाते हैं। हालांकि 2 कैचेस उनकी ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उसी अंदाज में बैटिंग करेंगे। इससे एक एडवांटेज। फाइन खेल दिया है, यहाँ मिलेंगे 4 रन। थोड़ी दिशा से भटक रहे हैं, इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं स्मिथ। ये लाइन है, चाहे जितनी भी प्रैक्टिस की हो आपने नेट्स में, मैचेस में मैच प्रैक्टिस एक अलग चीज होती है, लेकिन T20 क्रिकेट का बॉलर्स के लिए एक रूल जो मेरे हिसाब से होना चाहिए मिला उनको। जो बाउंड्रीज उन्होंने लगाई वहीं से लगाई, लेकिन इस बार लेग स्टंप के ऊपर फायदा उठाया स्मिथ ने। बहुत चतुराई से खेल दिया ये। वही मैं बात करता मनी भाई, ये ऑन साइड में बड़ा अच्छा खेलते हैं, बैक ऑफ लेंथ और गेंद स्विंग कर रही थी, पर कैसे कंट्रोल करके खेला। कंट्रोल शॉट थी और गैप भेदा, प्लेसमेंट की दाद देनी पड़ेगी, आसान शॉट नहीं है। लीडिंग एज पर इनफील्ड को क्लियर करेंगे, यहां मिलेंगे 4 रन। आज भाग्य इनके साथ है, और भाग्य कहते हैं बहादुर का साथ देता है। जी, इनको फर्क नहीं पड़ता, खेलने वाले बैटर्स हो ना, जब आप बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं तो फिर इस तरह से रन्स मिलते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किस्मत भी बहादुर का साथ देती है।
हमने देखा हिंदुस्तान के लिए वीरेंद्र सहवाग किस दिलेरी से खेलते थे फील्डर्स पर। और सीधा हाथ में छोड़ दिया। ये हो क्या रहा है? ऑस्ट्रेलिया ने 3 कैचेस छोड़ दिया, अभी 5वां ओवर चल रहा है। ये तो बिल्कुल सीधा ना कि कोई बैटर जो तेजी से रन्स बनाता हो उसका एक दबाव रहता है, ये उस दबाव का भी हो सकता है। हालांकि आंखें हटा ली थी उन्होंने आखिरी समय पर, आंखें हटा और पुल कर दिया, गैप में कर दिया, पटकी हुई गेंद। मजा आ रहा है यहाँ पे स्मिथ को। ये क्षेत्र जो है इनका अपना बना लिया। 50 पूरे हो गए के लिए किया था। 45 पर पहुंच गए इस बाउंड्री के साथ। 24 बॉलों में ये 45 रन उन्होंने बनाया। हालांकि इसमें कोई 6 नहीं लगाया, लेकिन 40 रन बाउंड्री से लगाए। 10 लीजिए एक और। इस बार वो 6 रन, इस बार वो मैक्सिमम। What a great shot that is, the first Sivdak elevated 6 of the innings. ओवर के मौके बहुत आए थे, 3 कैच अब तक उनके हाथ से छूटे हैं और तीनों ड्वेन स्मिथ के। पर कमाल के शॉट्स भी लगाए हैं उन्होंने अब तक। मैं अभिषेक झुंझुनवाला, मेरे साथ है अतुल वासन। झुंझुनवाला और देखिए वापस एक बड़ा शॉट और इस बार कोई गलती नहीं की, सीधे हिल्फनहाउस के हाथों में। कि आज जब मेरी 3 कैच छोड़ चुके हैं तो अब मैं रुकने का मतलब नहीं है, मैं खेलता चला जाऊंगा। और वैसे औसतों का असूल ये कहता है कि शॉट लगना चाहिए था, क्योंकि आप लगातार हाथों में मार रहे हैं। इतनी लगातार हाथों में हो जाएगा। 51 बना के आउट 29 गेंदों में, 60 शॉट लगाने में माहिर। और देखिए 7,500 के ऊपर उनके करियर में। बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ होने वाला है। बाकी 23 गेंदें और यहाँ सीधे फील्डर के हाथों में। क्रिस गेल चाहते थे बड़ा शॉट लगाना मिड विकेट के वेस्ट इंडीज के लिए। देखिए लेग स्टंप की लाइन में थी और जितना टाइम अब स्लो हो रहे हैं, पहले थोड़ा सा पिवट जल्दी कर जाते थे और ताकत की तो कभी कमी थी नहीं, पर इस बार हल्का सा जो घूमे। क्रिस गेल हताश जरूर होंगे, 11 बना के आउट 72 गेंदों में। और ब्रायन चार्ल्स लारा T20 में बहुत ज्यादा खासियत है ब्रायन लारा की। और यहाँ पे इनसाइड एज और रन आएंगे और वो भी 4। 26 गेंदों बाद पहला बाउंड्री। और यहाँ बरोड़ा दूर रह गया बॉल और बड़ी चालाकी से कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ब्रायन लारा को कहां बॉल चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा शफल। और यहाँ एक और इनसाइड एज, एक और चौका। 10 ओवर की समाप्ति, 83 पे 2। ये प्रेशर डालने की कोशिश कर। ड्रॉ तो कर नहीं सकते, या तो आप जीतते हैं या हारते हैं। ओवर्स बीतते जाते हैं। और ये जो बैकफुट पर लगाया था ना स्ट्रोक, गजब का, क्रीज की गहराई का कितना बढ़िया उपयोग और पुल रिकॉर्ड। और ये बैकफुट पर जाकर कट किया, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर है, 1 ही रन मिलेगा। ये उठाकर मारा है ऑफ साइड में, गेंद ऊंची निकल गई है, लेकिन वहां पर फील्डर फिर वही कैच लेने में कमजोरी एक बार फिर से दिखाई दी। 2 रन जरूर लिए बैटर ने, लॉन्ग ऑफ पर कैच के रूप में गई थी। 104 रन 2 विकेट के अनुभव। आगे निकल कर आया, उठाया ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। इसी की जरूरत थी, यहां पर एक बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता थी और वो पूरा किया लेंडल सिमंस। लेकिन बॉल बहुत बढ़िया थी, फ्लाइट किया था, एक निमंत्रण दिया था, यहाँ पर विकेट लेने का मौका बना सकते थे अपने लिए डॉर्थी। और वेस्ट इंडीज 112 पर 2। इस बार कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया टाइमिंग, बहुत बढ़िया टाइमिंग। 6 रन से 13वें ओवर की समाप्ति की। 118 पर आ गई है उनके स्ट्रोक्स लगाने में। थोड़ी शॉर्ट पिच थी और बैकफुट पर जाकर पुल करने की कोशिश की, बैट का भीतरी किनारा और सीधी फाइन लेग बाउंड्री पर चल गई। कहां मारना चाहते थे, कहां लगे, खुद मुस्कुरा रहे हैं। रन बन गए। ये क्या हुआ नहीं, ये क्या हो रहा है, क्योंकि 3 बाउंड्रीज आई हैं ब्रायन लारा के नाम, तीनों इसी तरह से 11 कट इनसाइड एज से फाइन लेग की तरफ गई है ये बाउंड्रीज। 18 पर पहुंच। और इस बार पुल करने की फिर से टाइमिंग ठीक नहीं, लेकिन फिर किस्मत के सहारे फिर 4 रन।
कमाल हो गया, चारों जो चौके लगे हैं, चारों टाइमिंग बिल्कुल ठीक, कोई फील्डर था नहीं और 4 रन मिल गए। जी हाँ, लेकिन वेस्ट इंडीज को जरूरत है इस तरह की बाउंड्रीज की, इस तरह से रन आने बड़े जरूरी है, कुछ बड़े बड़े ओवर्स चाहिए, क्योंकि लगभग 13.6 यहां से इस मैच को जीतने के लिए, जो कि पॉसिबल है। इस बार टाइमिंग बहुत बढ़िया, ये ब्रायन लारा स्पेशल था। बिल्कुल इसी तरह स्ट्रोक्स खेलने के लिए माहिर हैं ब्रायन लारा। ये बैकफुट पंच जो फ्रंट फुट पर थे, फिर इंतजार किया गेंद के आने का, लेंथ पहचान ली थी, बैकफुट पर जाकर खूबसूरती के साथ पंच किया ऑन द टॉप ऑफ द बॉल, पॉइंट और कवर के बीच में से, बहुत ही खूबसूरत। तो 2 फील्डर की तरफ टूट पड़ते हैं और ये शॉट पे जो बैकफुट पर जाकर पुल किया खूबसूरती के साथ, पलक झपकते ही 4 रन मिड विकेट बाउंड्री पर। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक विलेंडल सिमंस का इस बार। जी हाँ, मैच अभी गया नहीं है वेस्ट इंडीज के हाथ से, 2-3 बड़े ओवर चाहिए। ये T20 की क्रिकेट है, एकदम से पासा पलट जाता है, और ये वो ओवर है जो बड़ा ओवर जिसकी हम बात कर रहे थे, 2-3 ओवर जिन, और 17 रन आ चुके हैं, और ओवर से 18 रन आए 14 ओवर्स के बाद, 136 पर 2। और आते ही उठाया सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, क्या टाइमिंग, 6 रन, क्या बढ़िया स्ट्रोक है, सीधा दर्शकों के बीच में, टाइमिंग एकदम बढ़िया, उनके इलाके का झोंक शानदार। जी हाँ, लेकिन ये मुझे बॉलिंग चेंज समझ नहीं आया, क्योंकि रेडन की आप बात करें, 75 मैच खेले, 3 ही विकेट लिए, इसका मतलब ये है कि ज्यादा बॉलिंग करते नहीं है T20 क्रिकेट में, उनको बॉल देना इसके हैं। फुल टॉस और बॉलर के ठीक ऊपर से उठा, खूबसूरती के साथ गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन, फिर से छक सिक्सर, और एक बार फिर से वेस्ट इंडीज ने अपनी चुनौती पूरी शिद्दत के साथ की निशानी कि किस बॉलर के अगेंस्ट बाउंड्री लाइन पर टकराया, और ये तो बहुत ही ताकतवर था, इसमें कोई संदेह नहीं कि गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, और फिर 6 रन। जी हाँ, पूरा फायदा उठा लिया इस ओवर का। रेडन आए अटैक पर, ऐसा लगता है कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि ये ओवर है जिसे कि बड़ा बनाना है। एक और बड़ी हिट लगाने की कोशिश, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ, नो बॉल का इशारा। क्या ओवर घट रहा है ये, कितनी घटना प्रधान